नमो बुद्धाय, जय भीम। बनते करुणाशील जी को वंदामि। आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का मैं कई बार बोला हूँ आपके सामने यहाँ, लेकिन आज का जो विषय है इस पे मुझे सही मायनों में थोड़ी सी घबराहट हो रही है। क्या मैंने जो विषय चुना है उसके साथ न्याय कर पाऊंगा? क्योंकि ये बहुत ही अ, मतलब गहरा विषय है ये। तो खैर, मैं अपनी तरफ से मतलब अगर मेरी बातों से आप सहमत नहीं हो या आपको लगे भी ये पॉइंट मुझे और बोलना चाहिए था तो देखिए, मतलब हमारा जो है ये एक पारिवारिक प्लेटफॉर्म है। हम लोग यहाँ मतलब एक जो बाबा साहब का मिशन है उसको लेके चले गए, और हम साथी हैं एक दूसरे के। अगर कहीं भी आपको ऐसा लगे कि नहीं भाई ये चीज ऐसे नहीं, ऐसा होने चाहिए, तो हमें उस पे खुलकर विचार करना चाहिए। तो चलिए मैं आज का उस विषय पे शुरू करता हूँ। बाबा साहब ने जो अपना 1956 में आगरा में जो भाषण दिया 18 मार्च को, उन्होंने बड़े यानी कि मार्मिक शब्दों में ये कहा कि मैं बड़ी मुश्किल से ये कारवां जो यहाँ तक लेके आया हूँ, और मैं मेरा मतलब उनका एक आदेश मानिए, उनका एक पिता का अपने बेटों के लिए आग्रह मानिए। उन्होंने ये कहा कि इस कारवां को अगर आगे नहीं बढ़ा पाओ तो इसको पीछे भी मत हटने देना। तो अब क्योंकि देखिए, मैं बहुत सालों से इस मिशन में हूँ, बहुत से लोगों को मैंने देखा है। तो कई बार मन में ये उठता है कि क्या हम बाबा साहब के कारवां को आगे ले जा पाए हैं? बिल्कुल हम ले जा पाए हैं, लेकिन क्या उतना ले जा पाए हैं जितना कि बाबा साहब ने हमसे उम्मीद की थी? और सबसे बड़ी बात जो मैं अक्सर सोचता हूँ कि क्या हम ये समझते हैं कि बाबा साहब का कारवां क्या चीज है? क्या काम है जिसको बाबा साहब ने कहा कि ये मेरा कारवां है? अ, हम जब भी अक्सर किसी रैली में या कहीं पर इकट्ठे होते हैं तो एक नारा हमें अक्सर सुनाई देता है, बाबा तेरी सोच पर सोच पे पहरा देंगे ठोक के। अब वो सोच क्या है बाबा साहब की? क्या हम सचमुच उस सोच को जानते हैं? तो आज मैं अपने विचार उस पे आपके सामने पेश करना चाहूंगा। अ, तो चलिए आज की वार्ता शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो मैं अक्सर सोचता हूँ कि बाबा साहब का जो सोच है या उनका जो मिशन है वो हमें कहाँ से मिलता है, उसके स्रोत क्या है, सोर्सेज क्या है उसके? तो मेरे हिसाब से एक तो जैसे सबसे पहला जो एक पॉइंट है वो है कि जो दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, वैसे तीनों में ही है, लेकिन जो दूसरे वाली जो थी 1931 में, उसमें जो बाबा साहब ने भाषण दिया, एक तो वो सोर्स है। दूसरा है संविधान सभा में उनका दिया गया, जब लास्ट में संविधान उन्होंने अपना अर्पित किया देश को, वहां जो उनका अम, भाषण है, एक वो है उसका स्रोत जो है। तीसरा जो आगरा में उन्होंने अपना भाषण दिया, और लास्टली जो उनका है अपना चौथा भाषण जो 1956 में विजयदशमी के दिन जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया उस समय दिया। इसके अलावा उनकी अ, कुछ अ, कुछ किताबें हैं जिनमें से जैसे हु और शूद्रास, अनटचेबल्स, बुद्धा एंड हिज धम्मा और भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो
ये मेरे हिसाब से उनके कारवां के जो है या उनका जो मिशन है उसके स्रोत हैं ये। अब अगर जो 1931 का उनका जो भाषण था गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, उसमें उन्होंने अ, ये कहा उन्होंने कि देश और समाज के हितों से आप समझौता मत करिए। बाबा साहब ने यानी कि इंग्लैंड में खड़े होके राजा समझो या प्रधानमंत्री को उनके जबकि देश गुलाम था, वहां कहने की हिम्मत रखी कि मैं दलित समाज से आया हूँ, शूद्र समाज से या अछूत समाज जो भी है उससे आया हूँ, और अगर मेरे समाज के हित पूर्ण नहीं होते तो मुझे आपकी जरूरत नहीं है। आप लोग जो है मेरा देश छोड़ के चले जाएं, हम अपने आप जो है अपना अधिकार जो लेने हैं वो सब लेने हैं वो हम अपने लेवल पे कर लेंगे। तो ये वहां पर खड़े होके कहना एक यानी कि गुलाम देश के नागरिक का, और यानी कि एक मजदूर के आप यूं लगा दीजिए कि मजदूर का सेठ के घर में जाके या जमींदार के घर में जाके और उसकी आंख में आंख मिला के ये कहना कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत निडरता का काम था। तो अब ये निडरता है, तो जब हम अपना मिशन पे बाबा साहब के चलते हैं तो मेरे मेरा कहना यह है कि जैसे बाबा साहब ने वहां निडरता से अपनी बात रखी, ऐसे हमें अपनी जो है मिशन पे निडरता से चलना चाहिए। अब इसके ऊपर क्या है कि एक इतिहास में यानी कि थोड़ा सा मैं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इतिहास में ज्यादा है, तो हमें जब भी 26 जनवरी होती है ये ऐसा ये दिन होता है, तो हमें ये पढ़ाया जाता है कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने, अब क्यों उस समय कांग्रेस सर पार्टी होती थी, बाकी हो तो कोई था ही नहीं उसमें, अपने जो अपना आंदोलन चल रहा था, गई इन्होंने जो है 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण स्वराज्य का भी हमें पूर्ण आजादी चाहिए उसका प्रस्ताव पारित किया था। अब जो मैं इस बात पे जो मुझे थोड़ा सा अचंभा होता है इस बात के ऊपर कि हमने कभी भी इस पॉइंट को चैलेंज नहीं किया। 1931 में जब गांधी वहां गए कांग्रेस की तरफ से, या वो कह रहे थे कि मैं देश की तरफ से आया हूं, हम इस विषय पे इस मसले पे नहीं जाते कि वो देश की तरफ गए थे या कांग्रेस की तरफ गए थे। तो उन्होंने वहां डोमिनियन स्टेट की मांग की 1931 में, यानी कि लगभग 2 साल बाद, क्यों 30 पूरा निकल, और ये 31 की शायद सितंबर या अक्टूबर में कभी ये सम्मेलन हुआ था। उसमें उन्होंने कहा हमें देश को डोमिनियन स्टेट का दर्जा चाहिए। अब डोमिनियन स्टेट क्या होती है कि राज आप ही करेंगे, लेकिन जो नीचे का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रधानमंत्री आप ही होंगे लेकिन मिनिस्टर जो है हमारे लोग बनेंगे। राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, ये गवर्नर या गवर्नर जनरल जो भी आपका स्टेट का होगा वो आपका बंदा रहेगा, लेकिन जो उसमें चीफ मिनिस्टर बनेगा या मिनिस्टर बनेंगे वो हमारे आदमी होंगे, आप जो कहेंगे उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे थ्रू। तो ये जब गांधी वहां पर डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहे हैं 1931 में, तो फिर इन दोनों में एक बात तो झूठी है। अगर उन्होंने 26 जनवरी 30 को अपना ये प्रस्ताव पास कर दिया था और वहां जाके गांधी जो है डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि उन्होंने 26 जनवरी 30 को अपना प्रस्ताव पास नहीं किया था। ये बैकडेट में एक उनका जो है हिस्ट्री से खिलवाड़ है, और ये 1931 का जो है ये तो रिकॉर्ड की बात है, इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अब ये प्रस्ताव उनका 30 में कब हुआ कब नहीं हुआ ये वो जानते होंगे। दूसरा उनका जो स्रोत है वह संविधान सभा का भाषण है। उसमें खैर उन्होंने बहुत सी बातें कही, जो मेन जो उनकी बात थी, जो उनके मन की बात थी उनके, जिसको वो अपने लोगों से बताना चाह रहे थे, वो उन्होंने कहा कि
कल से जो है, जब से ये संविधान लागू होगा, हम कानूनी तौर पे सब बराबर हो जाएंगे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक तौर पर हम बराबर नहीं हुए, हम असमान ही रहेंगे। तो हमारा जो स्टेट का भी ये कर्तव्य है और हम लोगों का भी ये कर्तव्य है कि भारत के सभी तबके जो है, जितने भी यहाँ के लोग हैं, सभी को सामाजिक तौर पर बराबरी मिले और आर्थिक समानता है वो बने। अब उसके लिए उन्होंने फिर अपने लोगों से, अब देखिए कोई भी फ्री में किसी को कोई चीज नहीं देता जब तक आप उसके लिए संघर्ष नहीं करो। तो बाबा साहब ने कहा कि जो मेरे समाज के लोग हैं उनको इसके लिए सामाजिक बराबरी के लिए और आर्थिक समानता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो यहाँ एक बाबा साहब की एक जो रचना में उन्होंने एक जगह लिखा था कि जब दलित समाज की औरत गर्भवती होती है तो उसका ध्यान जो है ये जाता है कि कमेटी में झाड़ू देने वाले की जगह कब खाली होगी, उसकी जगह मेरा बेटा जो है झाड़ू देने के लिए नौकरी करता है। और जबकि एक स्वर्ण समाज की होती है या जो उच्च, जिसे उच्च जाति कहा जाता है तथाकथित, उस जाति की औरत जब गर्भवती होती है तो ये देखती है कौन से जज की जगह खाली हो रही है, कौन से डीसी की जगह खाली हो रही है, कौन से अफसर की जगह खाली होती है हो रही है। तो उसको ये लगता है कि मेरा बेटा बड़ा होके इस जगह पर अपना काम करेगा, इस एडमिनिस्ट्रेशन को वो संभालेगा। तो जो उनका ये जो भाषण था उनका, उसका यही था कि जब तक हम पूरे समाज की, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जब तक ये सभी लोग एक समान एक समान अधिकार नहीं पाएंगे, एक समान अवसर नहीं पाएंगे, इतने देश का जो तरक्की है वो नहीं हो पाएगा। जो भारत हम बनाना चाहते हैं वो बिल्कुल तभी बनेगा जब सभी लोगों को बराबर के मौके मिले। तो ये बाबा साहब का ये कारवां है, ये उनका एक मिशन है कि हमने सभी जगह पर एक समानता का व्यवहार करना है और लोगों को ऐसा एक हमने भारत बनाना है, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन बनाना है, एक ऐसा सिस्टम बनाए कि उसके लिए यानी कि सभी को समान अवसर मिले और सब अपनी तरक्की कर सकें। उसके बाद उनका है आगरा का भाषण। थोड़ा सा वो भावनात्मक है भाषण जो उनका है, और ये जो समाज में इस मिशन में जो लगे हुए हैं और जो सच्चे मन से इसमें काम करते हैं उनको 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल इसमें काम करने के बाद कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ये निराशा थोड़ी सी होती है कि जैसा वो चाहते थे वैसा वो नहीं कर पाए। तो बाबा साहब ने इसमें क्या कहा कि मेरा जो मिशन आप कारवां जो है उसके 3 स्तंभ है समझिए एक हिसाब से, कि पहला है एजुकेट, एजिटेट और तीसरा है ऑर्गेनाइज। अब इसका अगर हम हिंदी में करें तो एजुकेट का मतलब होता है शिक्षित बनो, एजिटेट का अर्थ संघर्ष भी मान सकते हैं, लेकिन एक होता है उद्वेलित होना, बेचैन होना। भी जब भी आपके सामने कोई गलत काम होता हो, कुछ समाज के साथ गलत होता हो, तो आप में एक बेचैनी होनी चाहिए कि मैं कुछ करूं, मैं लोगों को जाके मिलूं, इकट्ठा करूं, या मतलब मैं उसमें ये होता है कि मैं कुछ ना कुछ करूं, भाई ये जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा। और तीसरा है संगठित बनो। अब अक्सर क्या होता है, जो हमारे लोग इसका जो नारा लगाते हैं वो लगाते हैं शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो देखिए मैं वीटीआर सर के साथ काफी टाइम उनके साथ फेस टू फेस तो एक बार ही मिला हूं उनको मैं, लेकिन उनका ये उन्होंने मतलब मुझे पहली बार ये समझाया कि जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे इतने आप संगठित नहीं हो सकते। संगठित होने के लिए पहले आपको संघर्ष करना पड़ेगा, शिक्षित बनना पड़ेगा, उस संघर्ष करना पड़ेगा, और जब आप संघर्ष करोगे तो ही लोग जो है इकट्ठे होंगे।
अब इसके लिए जैसे अपने साहब काशीराम की एग्जाम्पल ले लीजिए, बाबा साहब की एग्जाम्पल ले लीजिए। तो इन्होंने पहले संघर्ष शुरू किया, उसके बाद लोग जो है इनके साथ जुड़ते गए। और तीसरा उनका क्या है कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है, उन लोगों ने उतना काम नहीं किया जितनी उनकी जिम्मेवारी बनती थी। और तब उन्होंने बड़े मार्मिक शब्दों में ये कहा कि मेरा जीवन अब बहुत लंबा नहीं चलेगा, मेरे कारवां को आप पीछे मत जाने देना। अब इसके ऊपर क्या है कि वो बोले कि मैंने 30 साल का संघर्ष करके आपको पॉलिटिकल तौर पे आपको आरक्षण दिला दिया, नौकरियों में आरक्षण दिला दिया, शिक्षा में आरक्षण दिला दिया, लेकिन इसका जो इसको बैसाखी के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना। आपने एक बार उनके यानी कि खेमे में पहुंच गए, फिर आपने संघर्ष करना है। अब इसके ऊपर अक्सर लोग स्टेज पे ये खड़े होकर बोलते हैं कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अब बाबा साहब ने जो कहा, तो इसका अर्थ ये नहीं था कि पढ़े लिखे लोग जो है सिर्फ उन्होंने धोखा दिया या सबसे ज्यादा उन्होंने धोखा दिया। बाबा साहब का असल ये था कि जितना वो चाहते थे, जितनी उनकी आशा थी, उतना काम पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाए। अ, उनका ये था कि जैसे ये था भी वो लोग अपनी नौकरी में से या अपनी और बिजनेस में से जो काम कर रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा 5% जो है वो समाज की बेहतरी के लिए लगाएंगे। दूसरा जो है मैं जो समझता हूँ कि पढ़े लिखे लोगों ने, ठीक है, बाबा साहब की आशाओं के अनुरूप काम नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है बामसेब में अगर साहब काशीराम के साथ इम्प्लाई या तो पढ़े लिखे लोग वो नहीं लगते, तो शायद आज हम जिस ढंग से इकट्ठा हुए हैं ये नहीं हो पाते। बाबा साहब क्योंकि 70 साल पहले हुए हैं और 70 साल पहले थे वो, उस समय हमारे जो समाज की हालत बहुत मतलब अ, यानी कि हम इतनी रूढ़ियों में अ, यानी घिरे हुए थे। हमारे मन में ये उस समय होता ही नहीं था कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम जो है इन बड़ी जात वालों के बराबर में सड़क पे जा पाएंगे। उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि हम स्कूल में भी जा पाएंगे। तो ये एक थोड़ा सा वो था जिस कारण से बाबा साहब का मिशन उतना सफल नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था। और आज के समय में अगर स्पष्ट तौर पे बोलूं तो आज के समय में मैं समझता हूँ कि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन्होंने बाबा साहब के मिशन के साथ, अब धोखा खाऊं या उन्होंने वो काम नहीं किया जिसके लिए बाबा साहब ने उनके लिए आरक्षण दिया था। और मेरा ख्याल 130 या 135 हमारे समाज के लोग लोकसभा में होते हैं। और अगर दूसरे ओबीसी समाज को इनको मिला दें, अगर ये लोग एकजुट हो जाए, तो मेरा ख्याल किसी भी सरकार की या और संस्था की इतनी हिम्मत नहीं हो कि अभी जैसे 2026 के जो यूजीसी के जो रूल आए उनको जो है रोक दें या उनको बदल दें। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैंने किसी भी अपने एमपी एमएलए को, एक आध को छोड़ के, किसी ने भी इसके लिए आवाज नहीं उठाई। तो ये कुदरती मतलब मन में दुख होता है और सोचने की बात है कि क्या बाबा साहब ने इन लोगों की सीटें इसलिए आरक्षित कराई थी कि ये वहां खड़े होकर किसी यानी कि मंत्री या जो भी है उसके लिए वहां गीत गाएंगे कि आपने इतना महान काम किया है। जैसे पहले ब्याह शादियों में वो लोग आते, वो मांगने वाले आते थे ऐसे।
ये हमारे समाज में, मेरा ख्याल है, सबसे मेन हम लोगों को इस बात पे विचार करना चाहिए कि क्या हम इन लोगों को चुने या नहीं चुने, या इसका कोई हम हल निकालना चाहिए। खैर, अगला जो उनका भाषण था वो था विजय दशमी का। उन्होंने बहुत सी बातें बताई, लेकिन सबसे मेन उनकी थी 22 प्रतिज्ञाएं, कि मैं इसको देवता नहीं मानूंगा, ये काम नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। ये 22 प्रतिज्ञाएं मैं समझता हूँ, एक तो संविधान की प्रस्तावना है वो, और ये 22 प्रतिज्ञाएं, ये बाबा साहब की मेन जो कारवा है। अगर हम ये 22 प्रतिज्ञाएं पूरी कर दें, भारत के बहुमत यानी कि बहुजन समाज को, बहुमत समाज को हम इन 22 प्रतिज्ञाओं की तरफ ले आए, तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहब का कारवां जो है वो बिल्कुल अपनी मंजिल के करीब पहुंच गया है। अगली उनकी जो किताब थी, शूद्र कौन, ये 1972 में मैं 9वीं में पढ़ता था। एक आगरा से हमारे अ, सामान लेके, वो क्या जूतों का काम था हमारा, तो वो लेके आते थे। उन्होंने लाके मुझे दो किताबें दी। एक तो ये हिंदी वाली, हिंदी में थी ये, शूद्र कौन और कैसे करके, और एक उन्होंने मुझे इंग्लिश की डिक्शनरी दी, वो कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, करीबन मेरे ख्याल 1500-1600 पेज की होगी वो। और ये थी, इस किताब को मैंने पहली बार पढ़ा, और 9वीं में, मेरी उम्र कितनी होगी, 14 साल हो गई, 15 साल हो गई। तो मुझे इसमें बहुत ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन इतना समझ आया कि हम लोग जो है कभी इस देश के शासक होते थे, जिसे कहा जाता है कि उनका काम आज करना है, हम वो लोग होते थे। इसके अलावा मुझे इसमें से और बहुत ज्यादा बातें समझ में नहीं आई। खैर, टाइम के साथ अ, अब उनका मेरे को नाम ध्यान नहीं है, जिन्होंने मुझे पहली किताब दी, उसके बाद फिर मैं किताबें लेता गया, और आज हमारे पास एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। दूसरा उनका जो था, अछूत कौन। अब अछूत कौन जो है, मैं अक्सर, मेरे जब मैं पढ़ता था, तो मुझे इतिहास जो लोग हमें पढ़ाते हैं उसमें, और जो मेरे मन में सवाल उठते थे, उसमें कंट्रास्ट था, उनमें विरोधाभास था, उनमें यानी कि टक्कर थी एक चीज की। बाबा साहब, तो बाबा साहब ने इस किताब में जो लिखा कि जो बौद्ध जो है उनको अछूत बनाया गया, पहला पॉइंट तो ये था। और दूसरा क्या है कि ये जो अछूतपन जिसे हम कहते हैं, ये 600 ईस्वी के बाद, आप ये समझ लीजिए, अपना 647 में सम्राट हर्षवर्धन की हत्या हुई, तो उसके बाद जो है, उससे पहले वो बाबा साहब ने लिखा भी, मुझे इसका कहीं कोई रेफरेंस नहीं मिला, कहीं इसका प्रूफ नहीं मिला। सिर्फ एक चांडाल जो होते थे उनके साथ लोग नफरत करते थे, क्योंकि वो शमशान घाट में रहते थे और मुर्दा फूंकने का और वो काम करते थे। तो ये मेरे लिए एक, यानी कि जो पहला जो मील का पत्थर था मेरे लिए, कि हमारा इतिहास ये है। अब कई लोग जो है मुझसे कहते हैं, देखिए बाबा साहब ने तो अपने उसमें बुद्धा एंड धम्मा में लिखा है कि वो अछूत था। मैंने कहा, जी वो सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे बताया गया है। आज हम किसी को बताएं कि जो जाति, समझो दलित शब्द है, बाबा साहब ने शायद कहीं प्रयोग नहीं किया, डाउन ट्रोडन उन्होंने प्रयोग किया है, या ऐसा कोई और शब्द है, ऐसे ऐसी शब्द है, शेड्यूल कास्ट है। अगर बाबा साहब ये लिखें कि ये जो सुनीत भंगी जो है ये शेड्यूल कास्ट थे, तो हम कहे देखो जी, शेड्यूल कास्ट तो उस टाइम भी होते हैं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे बता रहे थे कि जिसको आज अछूत समझा जाता है, बुद्ध ने उनको भी बिना भेदभाव के अपने संघ में शामिल किया। और बुद्धा एंड धम्मा जो है, देखिए मैं अपनी वो नहीं, तारीफ नहीं करता हूं मैं और मेरा छोटा भाई जो है, हमने कॉलेज के टाइम में, हमें दर्शन शास्त्र जो है इसका बहुत शौक था, हमने बड़ी लगन से और मेहनत से पढ़ा, और हम दोनों ने ही यूनिवर्सिटी में टॉप किया उस शब्द सब्जेक्ट में, दर्शन शास्त्र में। मुझे कॉलेज की तरफ से भी इनाम मिला, और
बाई को जो है वहां पर यूनिवर्सिटी में जो है यानी कि काफी मतलब मेरिट में उसका नाम था। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो क्योंकि अब दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो हमने वेद से लेके, वेद भी पढ़े इधर, वेद, गीता, उपनिषद, और जो भी था सत्यार्थ प्रकाश, ये वो सभी किताबें पढ़ी। लेकिन जो, अच्छा, वो इसके अलावा जो पश्चिम दर्शन था, उसमें कांट है, स्पिनोजा है, ऐसे कई लोग हैं, हिडोनिज्म है, यूटिलिटेरियनिज्म है, ऐसी बहुत सी चीजें पढ़ी। लेकिन जो चीज बुद्धा एंड धम्मा में है, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं बौद्ध हूं, बल्कि दावे के साथ कह रहा हूं कि जो एक जो गुण जो है, उसकी क्वालिटी जो है बुद्धा एंड धम्मा में है, वो किसी में नहीं है। अ, इसके जैसी किताब कोई और किताब नहीं है। और जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, देखिए भारतीय संविधान जो है, इसकी आप अ, इसकी जो क्या क्वालिटी, या इसका जो माप, एक लेवल जो है, इस चीज से आप देख सकते हैं कि अब जो मौजूदा सरकार है, या और जो सरकारें थी, उन्होंने बिल्कुल क्लियर ये कहा था कि हम एक हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अगर उस चीज को कोई रोक पाया है तो भारतीय संविधान रोक पाया है। अदरवाइज सारा बहुमत होने पर और कुछ होने के बावजूद, अगर वो लोग आज के समय में बौद्ध, सिख, ईसाई, मुस्लिम जो हैं, अगर वो दूसरे दर्जे के नागरिक नहीं बने हैं, तो उसके पीछे एक ही चीज है, और वो है भारतीय संविधान। तो अब उसकी जो प्रस्तावना है, उसमें 3 शब्द बाबा साहब ने यूज किए हैं। देखिए, मैं समझता हूँ प्रस्तावना जो है, ये बाबा साहब के अपने दिमाग की उपज थी है। बाकी तो जो जितने भी आर्टिकल्स हैं उसमें, ये दूसरे लोगों ने दिए, उस पर बहस हुई। लेकिन जो इसकी प्रस्तावना है, मैं समझता हूँ ये बाबा साहब की अपने दिमाग की थी, और उसके पीछे वो सभी चीजें काम कर रही थी, जो संघर्ष, जो दुख तकलीफ बाबा साहब ने पिछले अपनी जिंदगी में देखा, अपने लोगों को वो दुख झेलते हुए देखा, तो उनके मन में जो था कि हमारा जो एक भारतीय समाज है, ऐसा इन चीजों पे आइडियल समाज बन पाएगा, एक आदर्श समाज बन पाएगा। तो उसके लिए 3 चीजें उन्होंने कही: लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी यानी कि आजादी। आजादी का सिर्फ फ्रीडम नहीं, लिबर्टी का मतलब ये है कि आप शासन, किसी के बाहर शासन नहीं रहेंगे। और दूसरा क्या है कि आप अपना काम करने की, अपना मनपसंद धर्म चुनने की, अपनी मनपसंद पढ़ाई करने की, ये सभी आपको आजादी होगी। समानता सभी में, यानी कि किसी को भी जाति के कारण, सेक्स के कारण, लिंग के कारण, या अपना धर्म के कारण किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा जाएगा, और भाईचारा के। और जब तक देखिए, अगर हम अ, तथागत बुद्ध के समय का देखें, वैशाली एक गणतंत्र होता था। तो जब बुद्ध से पूछा गया कि वैशाली का ये गणतंत्र कब तक रहेगा, इसको कैसे नष्ट अगर कोई करना चाहे तो कैसे होगा, तब उन्होंने कहा कि जब तक इनका भाईचारा बना रहेगा, ये गणतंत्र कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। तो बाबा साहब ये चाहते थे कि इस देश में भाईचारा बने, सभी लोग अपने अपने त्योहार मनाएं, सब मिलजुल कर त्योहार मनाएं। यहाँ भाईचारा बनेगा तो देश जो है तरक्की करेगा। वो जो हमारा जम्बू द्वीप था बुद्ध के समय पे, वो बनेगा। तो ये मैं समझता हूँ बाबा साहब के कारमा का जो है, ये मुख्य अंश है उनके। और अब इसमें हम कितना कर पाए हैं, कितना नहीं कर पाए, क्या इसमें दिक्कत आई है। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब भी मेरी बहुत से लोगों से किसी मसले पे कोई बात होती है, और मैं थोड़ा सा कुछ ऐसी बात करता हूँ जो बाबा साहब ने जो कहा उससे थोड़ा सा हटके है, तो लोग ये, नहीं नहीं, आप बाबा साहब से ज्यादा समझदार नहीं।
मैं मानता हूँ मैं उनसे ज्यादा समझदार नहीं हूँ, लेकिन बाबा साहब की जो शिक्षा है, जैसे कहा कि मेरी जो शिक्षा है ये नाव की तरह है, इसको पकड़ के आप इस तट पे मत बैठे रहिए, इस किनारे पे मत बैठे रहिए। ये नाव हासिल करना या नाव तक पहुंचना आपकी मंजिल नहीं है। आपकी मंजिल नाव पे सवार होके दूसरे किनारे पे जाना जो है, वो आपकी मंजिल है। तो बाबा साहब को फाइनल अथॉरिटी मान के हम उसके आगे नहीं बढ़े, हम उस पे विचार नहीं करें। अब देखिए बाबा साहब को 70 साल हो गए, उसके बाद बहुत सी चीजें नई हुई हैं। इंटरनेट आया है, अब एआई का जमाना आया है। अब एआई की मैं आपको एक अपनी एग्जांपल बताता हूँ। मैं बहुत सालों से, मेरे पास पिछले 5 7 10 साल से मेरे पास एक जर्मनी भाषा की किताब पढ़ी थी, मैग्नीज एंड कौटिल्य, उनकी अपने जर्मन भाषा में थी। तो मैं उसको पढ़ना चाहता था कि मैं इसको पढ़ूं, समझूं भी जिस बंदे ने ये लिखी है दोनों में क्या क्या कंपैरिजन किया है, किसको सही कहा किसको गलत कहा है। अब मेरे सामने क्या एक विकल्प था कि मैं उसमें से एक पेज को कॉपी करूं, गूगल ट्रांसलेट में जाऊं और उनसे कहूं कि इसका मुझे हिंदी में या अंग्रेजी में बता दे। अब वो मेरे ख्याल 500 700 पेज की किताब है। मैं ऐसा करता तो मुझे मेरे ख्याल 7 घंटे में। अब एआई का जमाना आ गया, उनका एक नोटबुक एलएम करके प्रोग्राम है। मैंने वो किताब उस पर डाली, मैंने कहा कि ये किताब है, मुझे इसके 2000 शब्दों में मुझे इसकी समरी बना के दे दो। उसने मेरे 2 या 3 मिनट लगाए होंगे, वो मेरे सामने पूरी समरी रख दी उन्होंने, अपने उस एआई वाले उस टूल ने जो है। अब उस समरी में से साथ में उसने रेफरेंस दे दिया कि इस पेज पे इतने नंबर पे इस लाइन पे ये चीज लिखी हुई है। अगर मैं उसको वेरीफाई करना चाहूँ तो उसको मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। जो किताब मैं पिछले 5 साल से नहीं पढ़ पाया, वो मैंने आप ये लगा ली आधे घंटे में उस किताब को पढ़ दिया। ऐसे ही एक अरबी की किताब थी, अरबी भाषा की। अब अरबी का तो मुझे दूर दूर तक ज्ञान नहीं, उनका थोड़ा जानता हूँ, लेकिन वो शब्द क्या है मैं नहीं जानता था। मैंने वो किताब उस पर अपलोड की, मैंने कहा जी मुझे इसको इंग्लिश में जो है इसकी समरी बना दे। उसने मेरे ख्याल 5 मिनट लगाए होंगे, मुझे समरी बना दी। अब देखिए ये चीज बाबा साहब के पास नहीं थी। आज जैसे मैं अक्सर पढ़ता हूँ अपने उसमें, जब भी मैं अध्ययन करने बैठता हूँ, स्टडी करने बैठता हूँ, मेरे पास एक साइट है archive.org। उस पर करीबन 4 करोड़ 80 85 लाख किताबें हैं। मैं उससे कहता हूँ कि मुझे इस टॉपिक पे किताब दे दो, वो मेरे सामने 100 200 किताबें रख देता है। मैं वहां से किसी भी भाषा में हो उसको उठाता हूँ, एआई पे डालता हूँ, मुझे इसकी समरी बता दे। ये सुविधा बाबा साहब पे नहीं थी। तो हम इस बात पे नहीं अड़े रहे कि बाबा साहब जो है वो, देखिए हर आदमी की एक सीमा होती है, ज्ञान की भी, पढ़ने की भी, और दो सारी जो है। अपने समय में बाबा साहब बिल्कुल, मतलब उनके जैसा जीनियस कोई भी नहीं था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब उन्होंने जो कहा, अब जैसे देखिए शूद्र कौम पे कर लेता हूँ एग्जांपल दी कि एक वो अ, नाम मेरे को चलिए कलबाश बात करके ऐसा कुछ है उनका, उसका नाम बदलेगा, जिसको क्षत्रिय से शूद्र बनाया गया, ऐसा कुछ था उसमें। अब ये घटना कब कब की हुई? अब इस घटना को देखने के लिए अगर बाबा साहब के टाइम में जाएं तो हमें पुराण उठाना पड़ेगा, 1000 पेज का, 1200 पेज का, उसके एक एक पन्ना पलटना पड़ेगा। अब मैं वहां से एक पुराण उठाता हूँ जो भी मुझे लगता है इसमें होगा, जहाँ जो बाबा साहब ने रेफरेंस दिया महाभारत का, जिसका दिया महाभारत के 18 के 18 में उस पर डाल देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि इस नाम से बंदा जहां जहां भी आया मुझे बता दो। अब उसने बता दिया मुझे भी इस जगह आया। अब वहां पर साथ में कौन सा शब्द आया जिसको मैं हिस्ट्री से साथ कंपेयर करके ये देख पाऊं कि ये घटना कब की है। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग आज के समय पे हमें जिसकी एक एडवांटेज है,
बाबा साहब जो है, ऐसा नहीं कि हर सब्जेक्ट पे वो लिखेंगे। उन्होंने जो लिखा उसका उस समय पे, आज के समय पे भी कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं अक्सर जब लोगों से बात करता हूँ उनसे कहता हूँ कि भारत की या दुनिया की कोई समस्या बता दें जिसका जो सॉल्यूशन है वो बाबा साहब के साहित्य में नहीं है। आज चाहे भारत में कुछ ही समस्या हो रही हो, वहां कोई समस्या हो रही हो, विदेश में कहीं भी, आज देखिए दुनिया भर के लोग बाबा साहब को पढ़ रहे हैं, उनकी किताबों का अध्ययन कर रहे हैं। और अब तो जो यूट्यूब चैनल पे अपने आप को अ, यानी कि ऊंची जाति का मानते थे, अब वो लोग शरेआम में कह रहे हैं कि हमने तो उस गलतफहमी में रह के बाबा साहब को कभी पढ़ा ही नहीं। तो हमें ये लगता है कि बाबा साहब जो है, सिर्फ वो ही एक ऐसे आदमी है, एक उनका जो साहित्य वही एक ऐसा है जो भारत की हर समस्या का हल है। तो बाबा साहब क्या है कि लाइट हाउस है, एक जैसे समुद्र में लाइट हाउस होता है, उसको देख के जो किश्तियां या जो समुद्री जहाज वो चलते रहते हैं कि इस जगह तक हम पहुंच गए, अब हमने लेफ्ट जाना, राइट जाना है, यहाँ रुकना है, वो करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि बाबा साहब ने जो साहित्य अभी तक रचा है अपना, उस अपने समय में रचा है, हम उसके आगे जाएं। उनके बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे हमें यही पढ़ाया जाता है कि आर्य नस्ल के लोग आए और उन्होंने सिंधु सभ्यता नष्ट कर दी। अब सिंधु सभ्यता में मैं पहले आपसे बात कर चुका हूँ कि वो सिंधु दरिया तक की सीमित नहीं थी, वो पूरे इंडिया में, इंडिया के अफगानिस्तान से लेके केरल तक और इधर ईरान से लेके और नागालैंड में लंगा करके उनका है, उस जगह सभी जगह एक जैसे ही ये यानी कि खंडर मिले हैं, एक जैसे ईंट के, एक जैसे पत्थर के उसके अपने बर्तन मिले हैं, एक जैसी ये जो मोहरे हैं, जो स्टील्स हैं, ये मिली हैं। तो ये पूरा देश जो है, ये जम्बू द्वीप का साम्राज्य था। ये अपना सिंधु सभ्यता तक सीमित नहीं था, उसके वैली तक, घाटी तक सीमित नहीं था। ऐसे बाबा साहब बोले कि आर्य जो है नस्ल नहीं, एक एक ढंग के कर्मकांड या आदतों वाले या कस्टम्स वाले लोग हैं। अब बाबा साहब ने ये कह दिया, जैसे बाबा साहब ने कहा कि देव जो है ये मनुष्य कबीला था, या इस तरह बाबा साहब ने बहुत सी बातें लिखी हैं। ये जैसे हम भाई भारत के शासक वर्ग होते थे, हम मान लेंगे ठीक है बाबा साहब ने कहा जो फाइनल, लेकिन जब हम, हमारा क्या है कि देखिए संघर्ष जो है वो शारीरिक नहीं है जिन लोगों के साथ है, हमारा संघर्ष विचारों का है, दिमाग का है। और जब तक हम इनके साथ, जैसे अदालत में सबूत दिए जाते हैं, वो सबूत नहीं देंगे, तब तक सामने वाला या जो थर्ड पार्टी जज कोई बनेगा, वो इसका फैसला हमारे हक में नहीं करेगा। हम कहेंगे देखो जो बाबा साहब ने कह दिया आर्य जो नस्ल नहीं थी, लेकिन इसका हमें फिर आगे, इसका जो है सॉल्यूशन आगे, इसका कॉर्बोरेटिंग जो उसका सपोर्ट में जो एविडेंस है वो जुटाना पड़ेगा। अब आर्य नस्ल क्यों नहीं है, क्यों आर्य में वो कहते हैं कि चार वो है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, इस तरह करके। अब इन चारों में कभी भी आपस में मैरिटल या शादी के संबंध नहीं बनते, और जब तक शादी के संबंध नहीं बनते तब तक खून की यानी कि जो सांझ है वो नहीं बनती। और जब तक नस्ल तभी बनती है जब उनमें खून की सांझ हो। अब एक आप यूं समझ लीजिए, शूद्र को ले लीजिए या ब्राह्मण को ले लीजिए, उसका कभी भी, इन दोनों का कभी आपस में शादी का रिश्ता नहीं बना। जब इनका शादी का रिश्ता नहीं बना तो ये बिल्कुल आपस में उतनी दूर हैं जितने ये लोग नीग्रो से दूर हैं, पठान से दूर हैं, या किसी और जो है अपने ऐसी जो और कोई जो समझो अंग्रेज है या इनसे ऐसे ही दूर है ये, जैसे ये उन अपने आपस में दूर है ये। भाई इनके जब खून का रिश्ता यहाँ भी नहीं है तो उनके साथ भी नहीं है, तो दोनों सभी बराबर रहेंगे, उस एक चारों का एक आर्य नस्ल नहीं बनती। अब देव जी हम वो करेंगे ये जो है हमारी तो आम आदमी होते थे, इसके लिए हमें प्रूफ देना पड़ेगा। अब इसके लिए प्रूफ क्या है कि सम्राट अपने भगवान तथागत बुद्ध जो है, इन्होंने देव को अपने इसमें धर्म में शामिल किया, उनका प्रचार करते थे,
सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में इनका वर्णन किया भी, वो लोग अब जो है हमारे लोगों से मिलने लगे हैं। सम्राट हर्षवर्धन जो है, उनके समय पे बनते ह्यूनसांग आए, उन्होंने कहा कि जो हम जो यहाँ संगति की गई, उसके लिए जो गुफाएं बनाई गई, वो जो पंडाल लगाया गया और सभी कुछ किया गया, ये देव कबीले के आदमियों ने किया। उस समय लोग जो है, जब भिक्षु घर से अपने वर्षावास के बाद जाते थे, तो विहारों में, स्तूपों पे लोग जो है दीपक जलाते थे। तो ये जो ब्राह्मण धर्म के लोग थे, ये कहते थे नहीं जी हमारे, तो ये कई बार वहां से उठा के ले जाते थे। तो देव कबीले के जो आदमी है, उसकी रक्षा करते थे। अब जैसे तथा अपने बाबा साहब ने बुद्धान धम्म में लिखा कि बुद्ध जो है चुपके से नहीं गए, ये घटना हुई, ऐसे उन्होंने युद्ध करने की बजाय घर छोड़ना उचित समझा। अब इसका प्रूफ क्या है? हम सिंपल देखो जी, बाबा साहब ने लिखा, इसलिए ये जो है ये वो है, क्या नाम, प्रूफ है। तो बाकी लोग इसको नहीं मानेंगे, हम मानेंगे लेकिन वो लोग नहीं मानेंगे। तो उसके लिए क्या है कि जैसे भरत स्तूप है अपना, उस पे जो दीवार पे चित्र नहीं, वो मूर्ति टाइप बनाते हैं उसके ऊपर, वो बना हुआ है। उसमें जो बुद्ध है रथ पे बैठे हैं, घोड़े पर बैठे हैं, वो घर छोड़ के जा रहे हैं और पब्लिक पूरे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप मान जाइए। तो ये चीज, इस चीज का सबूत है कि वो छोटे से घर से नहीं गए। तो ब्राह्मण अशोक घोष ने अपनी तरफ से एक कल्पना की, और इसमें जो है उन्होंने ये ऐसी कहानी बना दी, और उन लोगों ने फिर इसको जो है हमारे सिलेबस में और उसमें लागू कर दिया। तो वैसे ये टॉपिक में लंबा हुआ, तो मेरे ख्याल में शिक्षा तो थोड़ी बात करके आज इसको यहाँ विराम दे दूंगा। और मेरी देखिए आप सभी लोगों से, देखिए इस बीआरसी प्लेटफॉर्म पे जो लोग जुड़े हुए हैं, वो बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जैसे बाबा साहब ने लिखा है, ये महाबोधि में जो लिखे जाते आर्टिकल है, वो कोई वो नहीं होते, हम पढ़े लिखे या मतलब बुद्धिवादी वो कम नहीं होते, लेकिन क्या है कि लोग उस पर रिएक्शन नहीं करते। तो जब तक रिएक्शन नहीं करते, तो जो लिखने वाला है, बोलने वाला है, उसको उसका जो है जो इनाम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो मैं ये चाहूंगा कि कल इसको मैं 8 घंटे में समाप्त करूँ, उसके बाद हम इस पर चर्चा, आप सवाल उठाइए, इस पे हम बात करें। तो चलिए, उनका पहला जो आदेश था वो है एजुकेट का। एजुकेट का मतलब शिक्षित बनो। अब बीआर सर के साथ, क्यों मैं अपना गुरु मानता हूँ उनको, एक हिसाब से उनसे बहुत कुछ बातें सीखी मैंने, अंतिक करुणाशील से बहुत बातें सीखी, मैं अपना गुरु मानता हूँ। और बहुत से लोग हैं जिनसे मैंने बातें सीखी, उनका मैं आदर करता हूँ कि हाँ ये काम ऐसा होना चाहिए, इन्होंने सही किया, मुझे ऐसा करना चाहिए। अब वो एक कोटेशन अक्सर दिया करते थे, अपने दलित वॉइस करके मैगजीन आती थी, तो माओ से तुम की वो कोटेशन होती थी, वो कह रहे थे कि अपनी ताकत पहचानो, दुश्मन की कमजोरी पहचानो, फिर चाहे आप 1000 युद्ध लड़ लो, आप कभी हारोगे नहीं। तो जब तक हम अपनी ताकत नहीं पहचानेंगे, ताकत मतलब ऐसा नहीं कि कोई शारीरिक ताकत, ताकत दिमाग की होती है। वो नहीं कहते कि पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, जो है कलम जो है